हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्यूबल रिकैनलाइजेशन के बारे में और इससे रिलेटेड जितने भी ओटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में। तो ट्यूबल रिकैनलाइजेशन एक सर्जरी ऐसी सर्जरी है जिसमें फैमिली प्लानिंग के बाद ट्यूबल लाइगेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब्स को दोबारा से रिकनेक्ट किया जाता है ताकि वुमेन नेचुरली कंसीव कर सके। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जब ये सब किया जाता है। अगर पेशेंट दोबारा से कंसीव करना चाहता है, फैलोपियन ट्यूब्स हेल्दी कंडीशन में हो, पेशेंट की एज यंग हो और ओवेरियन रिजर्व उसकी अच्छी हो तब। और किन किन कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जब नहीं करते। ट्यूब्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती हैं, अगर पेशेंट को पीआईडी है, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है और हाइड्रोसल्फिंग्स है, मीन्स ट्यूब में पानी भरा हुआ है और ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो और पैल्विक में एडिशन हो। प्री ऑपरेटिव हम क्या क्या इवैल्यूएशन करेंगे, तो एचएसजी करते हैं। एचएसजी ट्यूब ओपन है या नहीं है ये चेक करने के लिए करते हैं। अल्ट्रासाउंड करते हैं यूट्रस और ओवरीज को देखने के लिए। हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं ओवेरियन रिजर्व के लिए। सीमन एनालिसिस हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी चेक करने के लिए और रूटीन ब्लड एनालिसिस करवाते हैं। अब जानते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में। ऑपरेशन कैसे होता है। पेशेंट को जीए दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया, छोटा सा इंसिजन या लैप्रोस्कोपी की जाती है। बंद हुई एंड्स ट्यूब को फ्रेश किया जाता है। माइक्रो सर्जरी से दोनों एंड्स को बहुत फाइन सूचर से जोड़ा जाता है। एनास्टोमोसिस किया जाता है। डाई टेस्ट करके चेक किया जाता है कि ट्यूबल खुली है या नहीं, फिर ऑपरेशन से वापस उसको क्लोज कर दिया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, माइक्रोफोर्सेप, माइक्रो नीडल होल्डर, माइक्रो सीजर, फाइन माइक्रो सूचर इसमें यूज़ किए जाते हैं। और फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम ऑपरेशन के बाद क्या क्या ध्यान रखते हैं। पेन मेडिसिन दी जाती है, पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है, जल्दी पेशेंट का अर्ली एम्बुलेशन करवाया जाता है। 1 to 2 वीक्स के बाद पेशेंट का फॉलोअप होता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस पेशेंट की नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान की जाती है। सर्जरी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, एडेशन, ट्यूब्स दोबारा ब्लॉक हो सकती हैं और पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। सक्सेस रेट पेशेंट के प्रेग्नेंट होने के सक्सेस रेट अराउंड 40 to 80% होते हैं। अगर वुमेन की एज 35 से कम है और ट्यूब्स हेल्दी है तो सक्सेस रेट ज़्यादा होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क भी 2 से 8% तक होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं ओटी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट ट्यूबल रिकैनलाइजेशन के लिए। किडनी ट्रे होती है जिसमें थंब फोर्सेप होता है, टूथ और नॉन टूथ थंब फोर्सेप, स्कैल्पल होता है और हमारे पास है क्लैम्प, स्ट्रेट क्लैम्प, कर्व्ड क्लैम्प, स्ट्रेट आर्टरी, कर्व्ड आर्टरी और सीज़र है। इसमें टावल क्लिप है, नीडल होल्डर है, हमारे रिट्रैक्टर्स हैं, मॉरिस रिट्रैक्टर है, एक बड़ी किडनी ट्रे है जिसमें हमारे सिरिंजेस रखी है, हमने उसमें डाई डाल के उसकी ट्यूबल की ओपनिंग चेक करने के लिए, उसकी पेटेंसी चेक करने के लिए हमने यूज़ की है। और इसमें छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम उनको कैच करते हैं। जो इसमें छोटे सूचर्स यूज़ होते हैं, छोटे साइज के फाइन सूचर्स यूज़ होते हैं। थंब फोर्सेप, इसमें छोटे थंब फोर्सेप यूज़ होते हैं। जो सूचर कटिंग सीजर्स होती हैं वो भी बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये देखिए अकॉर्डिंग टू साइज। ये नीडल होल्डर है, थंब फोर्सेप है, टूथ और नॉन टूथ थंब फोर्सेप। ये फाइन सीजर्स हैं, शार्प छोटी छोटी सीजर्स हैं। नीडल होल्डर है, इसमें भी हम छोटा नीडल होल्डर यूज़ करते हैं। और ये है हमारी कर्व, इसमें एक दो कर्व्ड आर्टरी है और सीजर से। और ये है बैबकॉक हम जो भी पेशेंट की फैलोपियन ट्यूब है उसको होल्ड करते हैं क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सेंसिटिव है, तो उसको हम बहुत लाइटली उसको हम होल्ड करते हैं बैबकॉक से। उसके बाद हमने मॉप लिए हैं, कॉटरी हम इसमें यूज़ करते हैं, एक आईवी लाइन लेते हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट के डाई डाल के पेशेंट की फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करते हैं कि वेदर सर्जरी सक्सेसफुल है या नहीं है। ये हमारी पूरी ट्रे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।